हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका एग्जाम्पल नंबर 11.1 लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। एरिया एक्सपांशन का कोएफिशिएंट क्या था सर? पहले तो एरिया एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है? ये तो उसका कोएफिशिएंट कौन है? ये बीटा। बीटा को आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, डेल्टा A/A इंटू डेल्टा टी। ठीक है सर, आपकी बुक में ऐसा लिखा है, ये रहा, कोई बात नहीं सर। तो ये जो एरिया एक्सपांशन है बीटा, या तो डेल्टा A/A अपॉन डेल्टा टी, वो ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। हाँ, एरिया एक्सपांशन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है उसका, इज द ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन का ट्वाइस है, मतलब आपको प्रूव करना है बीटा जो है वो 2α L है, बस इतना प्रूव करना है। या तो डेल्टा A/A अपॉन डेल्टा टी वो क्या है? 2α L है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है सर, ओके, चलिए स्टार्ट करें। ये α L का वैल्यू दिया है, वो आगे काम में आएगा, देख लेते हैं दोस्तों। एक शीट दिया है रेक्टेंगुलर, ठीक, ये रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, अब दोस्तों मान ले इसका लेंथ है A, ब्रेथ है B, ब्रेथ है B, लेंथ है A। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूं मैं। इसको गर्म करना स्टार्ट किया मैंने। ठीक है सर, ठीक है। अब गर्म करने से होता क्या है दोस्तों, इस शीट का जो ये रेक्टेंगुलर शीट है वो फैलती है। फैलती है मतलब दोस्तों उसका ब्रेथ भी बढ़ता है, उसका लेंथ भी बढ़ता है दोस्तों। ब्रेथ बढ़ा और लेंथ भी बढ़ा, तो ये दोस्तों कैसे एक्सपांड होगा आप बताइए तो मुझे, कैसे एक्सपांड होगा? सर 1 मिनट में समझाते हैं। ऐसा कुछ एक्सपांशन होगा उसका, जुब 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 जुब। दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा एक्सपांशन बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा। इतना नहीं बढ़ता है सर, इतना नहीं बढ़ता है, हो टेंशन नहीं लेना। एक्चुअली में ये रहा आपका रेक्टेंगुलर शीट ना, तो इतना ही बढ़ता है दोस्तों, बस इतना। समझ में आया? आपको समझाने के लिए इतना सारा बड़ा बनाया मैंने। चलो ओके, आ जाओ दोस्तों। अपने एग्जाम्पल की कैलकुलेशन को सहूलियत करने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा 3 डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। आप देखिएगा ये A है, तो ये भी सामने A ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? ये B था, ये B में इतना डिफरेंस आया, B इतना बढ़ा, मतलब डेल्टा B। तो ये भी क्या होगा? डेल्टा B। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? डेल्टा B। ठीक है, बहुत इजी स्मूथ वे में ले जाऊंगा। ये दोस्तों B है, ये B है, तो ऑब्वियसली A भी B होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा ये A है, A में इतना फर्क पड़ा, लेंथ में इतना फर्क पड़ा, तो डेल्टा A। ये भी क्या होगा? डेल्टा A। ये भी क्या होगा? डेल्टा A। बोलो, पूरी बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 3 टाइप का एरिया बढ़ता दिख रहा है, 3 जगह से एरिया बढ़ता दिख रहा है। कहाँ कहाँ से दोस्तों, बोलो तो ज़रा। तो देखिए सर, ये रहा एक एरिया A बढ़ रहा है, एक एरिया ये बढ़ रहा है, एक एरिया ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा बोल सकता हूँ, चेंज इन एरिया, यहाँ पे बढ़ा, चेंज इन एरिया, और ये चेंज इन एरिया। तो टोटल एरिया कितना चेंज हो रहा है हमको नोट करना है। चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्टिंग में एरिया कितना था मैं लिख देता हूँ दोस्तों। इनिशियल एरिया A इज इक्वल्स टू AB, बराबर है सर। इनिशियल एरिया A इज इक्वल्स टू AB, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, एरिया कितना बढ़ रहा है? तो दोस्तों मैं लिखूंगा चेंज इन एरिया, टोटल चेंज लिख दो ना, टोटल चेंज इन एरिया कितना बढ़ रहा है? डेल्टा A इज इक्वल्स टू, इतना बढ़ रहा है मतलब डेल्टा A1, इतना बढ़ रहा है डेल्टा A2, इतना इंक्रीज हो रहा है डेल्टा A3। ठीक है, लिख दिया। चलो दोस्तों अब धीमे धीमे शांति से इनके आगे काम काज करते हैं। डेल्टा A दोस्तों, ये डेल्टा A
सर ये मुझे पता नहीं है डेल्टा ए, पता है रे एरिया कितना होता है, चल इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ए, ब्रेथ कितना है डेल्टा बी, सिंपल है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एरिया कितना है, ये वाली बात कर रहा हूँ, एरिया में लेंथ है ए, ब्रेथ है डेल्टा बी। चलो डेल्टा ए टू पे आ जा दोस्तों, लेंथ कितना है डेल्टा ए, ब्रेथ कितना है बी, ठीक है ओके। ए थ्री में आ जा, ये रहा, लेंथ कितना है ए, ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है डेल्टा ए, ब्रेथ कितना है डेल्टा बी, ठीक है क्लियर है। अब दोस्तों इसको आगे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से कर दें हैं। अब आपको पता है दोस्तों, रुक जाओ एक मिनट, आपको पता है कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल या तो अल्फ़ा एल डेल्टा टी होता है। तो दोस्तों डेल्टा ए लिखूँ तो अल्फ़ा ए डेल्टा टी, डेल्टा बी लिखूँ तो अल्फ़ा बी डेल्टा टी, डेल्टा सी लिखूँ तो अल्फ़ा सी डेल्टा टी, कुछ भी मतलब समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है सर ठीक है ओके। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे देखिएगा शांति से, ए ओ से का ओसा, डेल्टा बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है सर, प्लस डेल्टा ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी, और ये बी तो था ही पास में, ठीक है, डेल्टा ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी अल्फ़ा बी डेल्टा टी, बोल क्लियर है सर। देखो ये ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी, बहुत बढ़िया से जाऊंगा टेंशन नहीं लेना, ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा 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 स्क्वायर, ए बी डेल्टा टी स्क्वायर, ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी, ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी, 2ab अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर। दोस्तों ए बी अल्फ़ा डेल्टा टी में कॉमन लेता हूँ तो 2 बचता है, एक अल्फ़ा बचता है और एक डेल्टा टी बचता है। सर क्या बात है सर, क्या बात है, कहाँ से ला रहे हो ये फंडा सर। तो फिर तू देख ले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, और कुछ मतलब बेटर मिलेगा तुझे, अच्छा मिलेगा, ठीक है। ए बी, सर ये बेबी को देखा है मैंने, ए बी को देखा है इनिशियल, तो अल्फ़ा, हाँ ए बी की जगह पे ए लिखा, डेल्टा टी 2 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है सर ओके। दोस्तों डेल्टा ए, ये ए को नीचे भेजो और डेल्टा टी को नीचे भेजो, सामने अल्फ़ा बच रहा है 2 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखना दोस्तों ये 2 है और इसके साथ प्लस में अल्फ़ा है, देखो अब अल्फ़ा का औकात कितना है सर, अल्फ़ा का वैल्यू कितना, 10⁻⁵ मतलब 1/10⁵, 1 2 3 4 5, ओ बाप रे सर, इतना छोटुक सा वैल्यू है सर, इतना छोटुक सा वैल्यू है सर। 2 की कंपैरिजन में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो लिखना दोस्तों अल्फ़ा डेल्टा टी कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। सो A/A इंटू डेल्टा टी, तो दोस्तों क्या बचा 2 अल्फ़ा। अब दोस्तों ये अल्फ़ा को अल्फ़ा एल ही तो लिखेंगे, सब जगह आप लिख सकते हो, हाँ अल्फ़ा एल अल्फ़ा एल अल्फ़ा एल अल्फ़ा एल अल्फ़ा एल, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ अल्फ़ा एल लिखना, ठीक है सर, अल्फ़ा एल अल्फ़ा एल आ गया, डन है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट था, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही हैं, तो फिर तू मज़े करना है यार, मैं बैठा हूँ ना। चल थैंक यू वेरी मच, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, थैंक यू।